तो आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बनेंगे हमारे जो दिए क्वेश्चन सर। तो क्या है, जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, रिवर है, पानी है इसमें, है ना। इसके ऊपर क्या है, बोट है, एक बोट है, ऐसे छोटा वाला एक बोट, ठीक है, तो एक बोट है। तो जब ये जो है ना रिवर, उसमें कोई मतलब जो प्रभाव नहीं होगा, मतलब जो अगर स्टिल वाटर है, जैसे है ना, स्टिल का मतलब क्या हो, रुका हो, ठीक है। अगर स्टिल वाटर है तो बोट अपने स्पीड से जाएगा, उसका जो स्पीड होगा उस स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो इस स्टिल वाटर में जो है हमारा रिवर का स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, है ना। स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब क्या, जो प्रभाव है ना किसका, वाटर का, वो क्या है, मतलब उसका स्पीड क्या है। तो हमने क्या माना, फर्स्ट केस, हमने फर्स्ट केस माना कि स्टिल वाटर है, तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको ना स्पीड ऑफ करंट को हम यू से मान लेते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये बोट है, ठीक है, इसको तो जाना है ना, नदी पार करना है बेचारी को, तो नदी पार करना है तो इसका खुद का एक स्पीड होगा, तो इसका स्पीड मान लेते हैं v। तो स्पीड ऑफ बोट क्या मान लिए, स्पीड ऑफ बोट मान लिए हम v, ठीक है। तो इसका स्पीड कुछ है, ठीक है, मान लेते हैं कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, और 15 बना देते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर। चलो, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अब इसमें अपस्ट्रीम जाए या फिर डाउनस्ट्रीम जाए, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा करंट क्या है, करंट जो है, स्पीड ऑफ करंट यानी जो जल का प्रभाव क्या है, जीरो है, मतलब रुका हुआ है। पानी जो है ना, पानी कैसा है, रुका हुआ अवस्था है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा u जीरो हो गया और v क्या हो गया, मतलब स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया, 15 जो उसके रफ्तार से, यानी अगर इस साइड में जाए, अपस्ट्रीम में जाए तो भी 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाएगा, या फिर डाउनस्ट्रीम भी जाए तो भी क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, वाटर कैसा है, वाटर स्टिल वाटर है ना। तो स्पीड ऑफ करंट तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन मतलब केस 2 देखते हैं, उसमें कैसा होता है। तो इस वाले में क्या होगा ना, रिवर है हमारा, अब इसमें बोट भी है हमारा, ठीक है, ये देखो बोट है, ठीक है। अब ये बोट जो है इस तरफ जा रहा है, और हमारा रिवर का भी एक क्या है, रिवर का जो स्पीड है, ठीक है, रिवर का जो वाटर है उसका एक करंट है, करंट मतलब होता है प्रभाव, तो प्रभाव कुछ रफ्तार से वो फ्लो कर रहा है। तो अब देखते हैं, जैसे कोई भी नदी होता है तो एक किसी एक दिशा में मतलब जो प्रवाह करता है यानी फ्लो करता है, कोई एक दिशा में मतलब फ्लो करेगा ना। तो इस नदी का मान लेते हैं कि ये जो है प्रभाव का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है, इस साइड, मतलब जो है स्पीड ऑफ करंट क्या है, कुछ है स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, इसको हमने u मान रखा है ना, u मान रखे हैं। स्पीड ऑफ करंट कुछ है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो नदी अपने प्रवाह से चल रही है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। अब दो केस आएगा इसका, जो है ना सेकेंड केस का भी दो केस आएगा। पहला, अगर जिसको मतलब दो तरह के लोग होंगे, एक तो उस प्रवाह के साथ चलेंगे, अलोंग द डायरेक्शन जाएंगे, और एक दूसरे कौन से होंगे, जो प्रवाह के ऑपोजिट मतलब जो है अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन इसी के भी हाथ में बनेगा, मजा आएगा। तो अभी इस वाले केस में देखो, तो ये जो फर्स्ट केस लिए, सेकेंड का फर्स्ट केस, कि ये क्या है, जो फ्लो ऑफ रिवर किधर है, इस साइड है, और बोट को किधर जाना है, अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन जाना है ना, अगेंस्ट द स्पीड ऑफ करंट, मतलब बोट इज मूविंग
मूविंग अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द स्पीड ऑफ करंट। तो अब जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा ना तो इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, यानी अगेंस्ट जा रहा है, क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। अब देखो तो अपस्ट्रीम इसका तो क्या मान लिए, v मान लिए, ठीक है ना। जो स्पीड ऑफ बोट है ना उसको क्या माने, v, और स्पीड ऑफ करंट उसको क्या माने, u, ठीक है। तो अपस्ट्रीम जा रहा है यानी अगेंस्ट द स्पीड जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द स्पीड ऑफ करंट जा रहा है। तो अपस्ट्रीम के केस में बताओ कुछ ये होगा, अगर इसको पार करना है, अगर बोट को मतलब जो है प्रवाह को पार करके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट है उसके रफ्तार से ज्यादा होना पड़ेगा, यानी v मस्ट बी क्या होगा, ग्रेटर देन u होना पड़ेगा, तभी वो पार करके जा सकता है। अगर नहीं होगा, मान लो अगर v जो है लेस देन u होगा तो क्या होगा, इसके प्रवाह में क्या होगा, बेचारे के साथ जाना पड़ेगा, वो कभी पार ही नहीं कर पाएगा, है ना। वो कभी पार कर पाएगा क्या, अगर v का स्पीड जो है, अगर v का स्पीड u से कम हो तो वो कभी पार करके नहीं जा पाएगा, अगेंस्ट द स्पीड जा ही नहीं सकता है, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। पर इस केस में जाना है इसको तो क्या होना पड़ेगा, ये वाला केस सेटिस्फाई होना पड़ेगा, यानी v जो है ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, u होना पड़ेगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम यानी v माइनस क्या कर दे, u, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया था और 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमने बोट चलाया था, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बोट चलाया था और स्पीड ऑफ करंट क्या था, 2 किलोमीटर पर आवर था। तो देखो v कितना है, 10, और u कितना है, 2, तो माइनस कर दो, कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आराम से क्या करेगा, इस साइड जा सकेगा, 1 घंटे के बाद वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब जो है दूरी तय कर पाएगा, है ना। तो आसानी से बनेगा। अभी देखते हैं, ये तो क्या हुआ, अगेंस्ट द स्ट्रीम गया, ठीक है। अब क्या चलेंगे, अलोंग द स्ट्रीम चलेंगे, यानी फ्लो के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सेकेंड का केस 2। अब एक इसका खाली क्या कर देते हैं, डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देंगे, डायरेक्शन चेंज। अब बोट जो है ना क्या चल रहा है, अलोंग द स्पीड चल रहा है, क्या चल रहा है, अलोंग द स्पीड। तो क्या करेंगे, वेल जो है बोट इज मूविंग अलोंग द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। बोट इज मूविंग अलोंग द स्पीड ऑफ करंट, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, स्ट्रीम के साथ चल रहा है यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, ये भी तो इधर ही जा रहा है, ये भी जो करंट जो है मतलब जो है वो भी किधर जा रहा है, इधर ही कोई जा रहा है, और जो हमारा जो बोट है वो भी किधर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, मतलब कॉम्प्रोमाइज होगा ना, चलो एक ही साथ चलते हैं, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला उनके बीच। तो क्या होगा, दोनों साथ में चलेंगे तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा ना। जैसे तुम्हारे पास 2 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, अगर दोनों साथ में कुछ खरीदना चाहे तो क्या होगा, आराम से हम 7 रुपए का कुछ सामान खरीद पाएंगे ना। अगर वही तुम बोलो नहीं मुझे तो 2 रुपया चाहिए तुमसे वापस, अगर तुम मतलब मुझसे पाओगे तो पहले मुझे तुमको 2 रुपया देना होगा, उसके बाद मेरे पास बचेगा कितना, 3 रुपया, उसी के से कुछ खरीद पाऊंगा ना। तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। तो ये क्या है, अब जाना है हमको अलोंग द स्पीड ऑफ करंट यानी डाउन स्ट्रीम। तो क्या होगा, v प्लस u, दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया, 10 प्लस 2 यानी 12 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से अब जाएंगे। तो कितना आसान हो गया ना। तो बस अब याद रखो या कुछ करो, ठीक है, याद नहीं रखोगे तो भी आसानी से बनेगा, और याद रखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बनना चाहिए, ठीक है ना, बनना चाहिए, क्वेश्चन बात खत्म। तो जब जब अलोंग द स्पीड जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, और जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा देखो जो करंट है ना, करंट को हम स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है, करंट बोल लो या फिर स्ट्रीम बोल लो, ठीक है, करंट बोल लो या स्ट्रीम बोल लो, मतलब जो है दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर अलोंग द स्पीड ऑफ करंट बोले या अलोंग द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोले, मतलब एक ही है, क्या, प्रवाह, क्या, प्रवाह, ठीक है। तो अब हम चलने के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, देखो वहां पे देखो, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर इन 4 hours can cover the same distance downstream in 3 hours. What is the speed of the boat in still water? ठीक है, इसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो बोल रहा है बोट इज कवर 12 किलोमीटर, चलो 12 किलोमीटर कवर करवा देते हैं, है ना, डिस्टेंस मिल गया। अपस्ट्रीम जा रहा है, अब देखो अपस्ट्रीम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस होगा, सिंपल सा, अपस्ट्रीम में क्या था, माइनस था ना, तो माइनस कर दिए। एंड कैन कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 hours, और इतना ही डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर ही वो डाउनस्ट्रीम में कितना भी कर लिया, तो 3 hours में। देखो हमने सीखा है ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम होता है। तो देखो इस वाले केस में ये डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड ही तो है, v माइनस यू मतलब क्या है, स्पीड ही तो है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, अपस्ट्रीम था, और ये क्या है, डाउनस्ट्रीम है। तो इसको कवर करने के लिए इसको लगा था 4 घंटा, और इसको कवर करने में जब जो अलोंग द स्पीड गया, मतलब अलोंग द स्ट्रीम गया तो कितना लगा था, 3 घंटा लगा था। तो ऑब्वियसली बात है लगेगा ही। तो अब क्या करें, अब हमको पूछा है कि स्टिल वाटर में उसका जो है रफ्तार क्या होगा, यानी सिंपल सा, जब u 0 हो जाएगा, ठीक है, u क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम था ना, तो अगर u 0 हो जाएगा तो बोट का स्पीड क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आसानी से निकल जाएगा। देखो क्या करें, इस 4 को इधर ला दे, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 12 बाई क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू v माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट केस से। फिर सेकेंड वाला देखो, 12 बाई क्या हो जाएगा, 3 ला दो और ये इधर ले आ लो, तो कितना हो जाएगा, v प्लस, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 3 इक्वल्स टू v माइनस यू, इसको भी तोड़ दो, तो क्या होगा, 3 चौका 12, 4 इक्वल्स टू v प्लस। अब देखो क्या कर दे, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 3 + 4 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो गया, 2v, और ये तो क्या हो गया, ये गया बेचारा, तो 2v इक्वल्स टू दिस, 7 इक्वल्स टू 2v, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/2, यानी 3.5 किलोमीटर पर, ठीक है। ये तो आया हमारा क्या, स्पीड, हाँ, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कितना आ गया हमारा, 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक तो ऐसे मतलब जो है ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करके कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या, जब अगर तुम 4 5 6 मतलब आज जो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, कि जैसे ही बोलेगा ना, क्या बोलेगा कि आपका स्टिल वाटर में चाहिए, तो तुमको ये पता चल जाएगा क्या निकालना है, भी निकालना है ना। भी जैसे बोलेगा निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपल जो भी दिया हुआ है टाइम को प्लस करना है। देखो इसमें भी क्या किए, टाइम को हम एक तरह से क्या किए, प्लस ही किए ना, देख लो टाइम को प्लस कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्या से डिवाइड कर देना है, यानी टाइम प्लस टोटल टाइम सिंपल बाय 2 कर देना, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी करके देख सकते हो। ये देखो क्या है, कैसे हमें बोल रहे हैं, ये देख लो, ये 12 किलोमीटर पर आवर है, कुछ भी है, मान लो x किलोमीटर है, टाइम तो इतना ही आएगा, ठीक है। इधर भी कुछ भी हो, टाइम तो इतना ही आएगा। और हमने जब देखा तो लास्ट में जाके क्या हो रहा है, एक जो है टाइमिंग जो यहाँ से यहाँ हम यहाँ जो ऐड किए, मान लो जो इससे करेंगे तो इधर कुछ आएगा, इधर से करेंगे तो कुछ एक आएगा, ठीक है। तो लास्ट में जाके हमारा क्या मिलेगा, वही चीज मिलेगा, टाइम ही मिलेगा हमको। देखो तो साथ ही तो आया, इधर बस क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। तो सब में क्या होगा ना, सब में क्या होगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगा। मैं करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। और उसके बाद क्या होगा, टाइम जो है, टाइम को करके 2 से डिवाइड कर देना, भी निकल जाएगा। अगर u निकालना हो तो क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या निकल जाएगा, u निकल जाएगा, ठीक है। तो मजा आएगा, मतलब जो है ना सेकेंडों में करेगा तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो बोलते हैं ना 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड में नहीं चाहिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेगा तो आसानी से मतलब जो है
10 सेकेंड में, 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड में निकलेगा बस। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा लग सकता है टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, टू बोट आर ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट 1 सेकेंड बिफोर दे कोलाइड। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है। तो क्या कह रहा है कि टू बोट आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब दो बोट है, सॉरी बोट है, एक ये बोट है और एक ये बोट है, ये रिवर पे ही होगा, सिंपल सा बात है, बोट चल रहा है। एक 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है और दूसरा आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। What is the distance between the two boat 1 second before they collide। तो एक सेकेंड पहले हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल सा बात एक समझ लो, ठीक है, सिंपल सा बात एक समझ लो कि यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता है और हमको सिर्फ क्या पता है, इनका रफ्तार पता है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो क्या करें हम, इसको प्लस कर देंगे ना, 54 प्लस 36 कितना हो गया। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई फ्लो ऑफ वाटर के बारे में नहीं बोला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बारे में नहीं बोला, ये ऐसे ही आ गया क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी करते हैं। 10 7 1 8, ठीक है, 8 1 9 सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना रफ्तार। तो क्या करें, इसको कर देते हैं कन्वर्ट किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करें, 5/18 से डिवाइड कर दें, मतलब सब मल्टीप्लाई कर दें, 9 दूना 18, ये कितना हो गया 50 डिवाइड 25। तो बताओ कितना, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए था कि एक कहाँ गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट ऑन सेकेंड बिफोर दे कोलाइड। अब हमको एक तो बात पता चल गया, ठीक है, क्या पता चल गया कि 25 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड बिफोर कोलाइड, यानी क्या एक सेकेंड में, एक सेकेंड पहले कितना डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है कितना रहेगा, 25 मीटर डिस्टेंस रहेगा। तो बहुत आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना होगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 25 मीटर। तो कोई बात नहीं, कैसा भी क्वेश्चन है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, a boat travels 60 kilometer per hour, a boat travels 60 kilometer downstream and 20 kilometer upstream in 4 hours. The same boat travels 40 kilometer downstream and 40 kilometer upstream in 6 hours. What is the speed of the stream? हमको u का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, प्लस हो जाएगा v प्लस u, है ना, यानी v अगर स्पीड ऑफ द बोट है, ठीक है, और u क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना। तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा v प्लस u, और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा v माइनस u। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम x मान लेते, मान लो डाउनस्ट्रीम को x और अपस्ट्रीम को y मान लेते, ठीक है। तो क्योंकि इसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंडीशन बार बार दे रहा है, तो बार बार u भी नहीं लेके सीधा x y ले लेते हैं, डाउनस्ट्रीम को x और अपस्ट्रीम को y, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देना इस तरह से, जिससे तुम्हारा बनाने में आसान हो जाए। तो 60 किलोमीटर क्या है, डाउनस्ट्रीम, 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी ये। अब सबसे पहले देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, d/t, है ना। तो हमको क्या पता है अभी, हमको पता है 60 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, d को s से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और टाइम को हम प्लस कर सकते हैं कि नहीं, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, जैसे डाउनस्ट्रीम किया तो कुछ घंटे गया होगा, उसके बाद अपस्ट्रीम किया होगा तो भी कुछ घंटे गया होगा, और सब मिला के कितना घंटा, 4 घंटा में कवर किया, है ना। तो 60 किलोमीटर क्या गया था, डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम यानी x। उसके बाद क्या है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर क्या गया था, अपस्ट्रीम मतलब क्या ले लिया, y। दिस क्या होगा, ये क्या है, टाइम ही तो निकला ना, मतलब 60 किलोमीटर जो है इस रफ्तार से गया तो कुछ टाइम लगा होगा, और 20 किलोमीटर इस रफ्तार से तो टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटा लगा। कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा क्या बोल रहा है, मतलब कंडीशन सेम बोर्ड, वही बोर्ड है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी y, और इसको कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर दो x y के टर्म में, तो कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया x y, तो ये 60y प्लस 20x इक्वल्स टू, ये नीचे x y आएगा ना, तो ऐसे लिख देते हैं एक बार और, तो कितना हो गया 60y प्लस 20x इक्वल्स टू 4x। देखो तो 4 से कट रहा है, काट दो, 15 चौका 60, 5 चौका 20 x y। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। इसको भी सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करते हैं इस साइड में, कितना है 40y प्लस 40x, नीचे सेम xy इक्वल्स टू 6, तो 40y प्लस 40x इक्वल्स टू 6xy। अब इसमें 6 से नहीं कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 20y प्लस 20x इक्वल्स टू 3xy। अब देखो इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब हम कुछ काट मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, ये चेक करते हैं। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स मतलब इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये क्या है, x है और x, देखो ये दोनों कटने का संभावना है ना, 5 के मल्टीपल में 20 आता है, तो x को कट कर देते हैं। ठीक है, x को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो क्या करें, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड में 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड 15 29 25 55 60 60x प्लस 20x इक्वल्स टू 4xy, यानी हम यहां तक रखते तो ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ये क्या निकल के आ गया 4 नंबर, इक्वेशन ये 5, और इक्वेशन 4 क्या था हमारा ये। तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो करते हैं, ये 5 है, इसमें से घटा देते हैं 60x प्लस 20x इक्वल्स टू 4xy, माइनस कितना करना है 20x प्लस 20, क्या हो रहा है x 61 क्या था, y था ना 5 5, पहला वाला y, दूसरा वाला x, इसमें क्या है 60, पहला वाला y, दूसरा वाला x, 3x। तो घटा दो इसको, ये तो ऐसे गया, तो कितना बचा 40y इक्वल्स टू कितना है, इधर देखो तो xy, अब y से y कैंसिल किया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर, ओ सॉरी यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं भूल गया था, तो घटा दिया ना, यहाँ तक दिखेगा। अब इसको क्या करते हैं ना, घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाने के बाद क्या आ रहा है देखो, तो इसको इस साइड घटाते तो इधर ही घटा लो, रुक जाओ और ऊपर लेना पड़ेगा इसको, यहाँ नहीं घटेगा, यहाँ लेते हैं, तो कितना है ऊपर वाला हमारा हो गया, इसी को ले लो 60y प्लस 20x इक्वल्स टू 4xy, उसमें से घटाना कितना है 20y प्लस 20x इक्वल्स टू 3xy, घटा दो इसको, तो क्या हो गया 40y इक्वल्स टू, ये तो गया xy, और ये y से y गया तो x इक्वल्स टू आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम निकल के आ गया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमारा y का भी वैल्यू आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है x का वैल्यू रख दो 60/40 प्लस 20y इक्वल्स टू 4, इससे क्या देखो 2 3 3/2 प्लस 20y दिस इक्वल्स टू 4, क्या 20, फिर नीचे आएगा, ये तो आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं तो क्या होगा 20y इक्वल्स टू क्या है 4 माइनस 3/2, देखो क्या हो जाएगा 2 8 में से 3 चला गया तो 5/2 20/1। अब क्या करें, इसको यहाँ देख लेते हैं, बहुत लेंथी हो गया ना, 20/y इक्वल्स टू 5/2, तो देखो 5 से कट कर सकते हैं, 5 का 20, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, और डाउनस्ट्रीम क्या आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। हाँ, तो अब हमसे क्या पूछा था, स्पीड ऑफ बोट, यानी हमसे पूछा था v का वैल्यू बताओ। तो हमको v का वैल्यू चाहिए, तो देखो तो क्या करें, इन दोनों को अगर प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, v का वैल्यू आ जाएगा। देखो तो इन दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो v का वैल्यू आ जाएगा। तो यानी x प्लस y को, यहाँ पे x प्लस y को करके अगर 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड ऑफ का बोट, मतलब स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगा। तो देखो 40 प्लस 18, 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 48 बाय 2 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो स्पीड ऑफ बोट क्या निकल के आया, स्पीड ऑफ बोट जो है निकल के आया हमारा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो है आसान, लेकिन ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, ये तो लाना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है ये करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जो है समय लगेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे ये निकल के आ गया हमारा भी बहुत आसानी से। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम थोड़ा सा लगता है कोई कोई क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बोट गोज ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, इधर से गया तो 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गया था, और इधर से जब वापस आया तो 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आया। तो डिस्टेंस दोनों साइड में मान लो फिर सेम डिस्टेंस कवर किया ना, तो मान लिया मैंने डिस्टेंस जो है x है, ठीक है। तो इसका तो एक तो ये होता है एवरेज स्पीड का, तो मतलब जो अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो ये मतलब बैठा सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कितना इधर का ये क्या स्पीड जो मतलब गया हुआ स्पीड कितना से गया था 20, और आने वाला स्पीड कितना इतना है, और फिर दोनों को प्लस कर दो 20 प्लस 30, तो एक तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, 5 का 20, 4 12, 12 24। एक तो ऐसे निकल जाएगा एवरेज स्पीड अगर हमारा क्या फिक्स रहे, डिस्टेंस फिक्स रहे, ठीक है। या फिर दूसरा अपना जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो लगाओ, स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, d बाई टी, ठीक है। तो एवरेज का क्या होता है, एवरेज का हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, टी बाई टी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, दो बार तो है ना, एक बार गया और एक बार क्या हुआ आया, तो x प्लस एक्स यानी 2x, है ना। और टाइम कितना लगेगा, देखो x डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको इस रफ्तार से जाना होगा तो उतना टाइम लगेगा, जो है s इक्वल्स टू d बाई टी, है ना। तो t इक्वल्स टू क्या होगा, d बाई टी, d बाई s हो जाएगा, यानी तो d कितना था यहाँ पे x, कितना रफ्तार से गया 20, तो ये टाइम हो गया फर्स्ट मतलब जाने वाला टाइम निकल के आ गया। अब आने वाला टाइम भी देख ले, आने वाला टाइम कितना होगा, x डिस्टेंस कवर किया 30 के रफ्तार से, तो ये होगी, ठीक है। अब इसका क्या कर दे, एलसीएम निकाल दे, 20 और 30 का एलसीएम, 2 से कर 10 2 15, 5 से कर दो 15 10 5 से 15, ठीक है, 5 से 6 6 35 30 60, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 60 हो गया इसका एलसीएम। तो 2 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो 3 2x 3 और इसका 2x, ठीक है। तो 2x बाय 2x इनटू कर दो 60 बाय 3 2 5, तो 5x, x से x गया 5 5 का 5 5 दूना 10, 12 दूना 24, 40 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देखो निकल के आएगा, जैसा मन करना है, या तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, स्टेप उतने ही लग रहे हैं, थोड़ा एलसीएम इसमें करना है, इसमें एलसीएम नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे बन जाए बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आसान लगे उस मेथड का यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे से बनने वाले हैं, और ज्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे तो और मतलब जो है कुछ कुछ चीजें छोड़ सकते हो, ठीक है, वो देखा जाएगा आगे। ए बोट
took 4 hours to travel 20 km upstream. Find the speed of the boat in still water if the speed of the stream is 2 km per hour. यानी इस बार क्या दे दिया हमारा, वो जो है 4 आवर्स में ट्रेवल करता है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम क्या होता है देखो, अगेंस्ट द स्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगेंस्ट द स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस हो जाएगा. तो अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है. अपस्ट्रीम जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है. कितना घंटा लगा रहा है, 4 घंटा लगा रहा है. यानी 20 किलोमीटर इस रफ्तार से जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहा है, 4 आवर्स. कितना आसान हो गया देखो. अब क्या पूछ रहा है हमसे, और हमको दिया भी है कुछ. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. हमको v का वैल्यू चाहिए, ठीक है. ये स्पीड ऑफ द बोट है और ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना. तो हमको दिया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. यानी हमको क्या दे दिया है, u का वैल्यू दे दिया है 2 किलोमीटर पर आवर. हमको v का पूछा है तो हम निकाल लेते हैं. v - 2 = 4, तो 20 इक्वल्स टू 4v - 8, तो 28 इक्वल्स टू 4v इक्वल्स टू 4v इक्वल्स टू क्या हो गया, 28/4. 4 से काटो, 28, तो 7 किलोमीटर पर आवर. हमसे पूछा था स्पीड है ना ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या होगा 7 किलोमीटर पर आवर. जब स्टिल वाटर मतलब क्या होता था, याद करो. जब किसका u का वैल्यू 0 हो, तो u का वैल्यू 0 हो तो v का अपना वैल्यू से जाएगा, है ना. v अपना वैल्यू से जाएगा. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से उसको कोई मतलब नहीं है. अपस्ट्रीम में भी 7 किलोमीटर पर आवर से जाएगा और डाउनस्ट्रीम में भी 7 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाएगा, क्योंकि u 0 हो जाएगा तब. लेकिन अभी जो कि इक्वेशन में था उसमें क्या था, u का वैल्यू दिया हुआ था. लेकिन हमसे पूछ रहा है स्टिल वाटर में क्या होगा, तो स्टिल वाटर में क्या होगा, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. इट goes 9 kilometer upstream and 18 kilometer downstream in 9 hours. What is the speed of the boat in the still water? तो देखो करते हैं इसको भी. अपस्ट्रीम ले लो. अपस्ट्रीम क्या होता है, v - u, इसको x मान लो. डाउनस्ट्रीम ये क्या होगा, v + u, इसको y मान लो. अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, ए बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम. 8 किलोमीटर कैसे जा रहा है, अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम कौन सा है, मतलब x प्लस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम क्या है, y. ये क्या निकल के आ रहा है, टाइम ही तो निकल के आ रहा है. तो टोटल टाइम कितना, दिस टाइम प्लस दिस टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना आ रहा है, 7 आवर्स. तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया. इक्वेशन सेकंड, इफ इट गोज 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इस बार 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टाइम आ गया, इतना टाइम लगा. फिर 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है. तो सब टोटल समय कितना लग रहा है, 9 घंटा. तो दो इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब इसको क्या करें आसानी से, मतलब जो है सॉल्व करें. लीनियर इक्वेशन बना के चलो बना देते हैं इसको. एलसीएम कितना हो गया, xy हो गया, तो 8y + 12x = 7. तो क्या हो गया, 8y + 12x = 7xy. इक्वेशन नंबर 3. इसको भी कर तो सकते हैं सॉल्व. तो क्या होगा, 9y + 18x = 9xy. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो तो ये 9 से जा रहा है, क्या जा रहा है, 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, 2x = xy. इक्वेशन 4. कुछ संभावना दिख रहा है. अगर देखो 8 से भी इंटू कर सकते हैं, 6 से भी इंटू कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, नहीं तो 8 से इंटू करके 8y कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं. 6 छोटा है ना, तो 6y + 12x और 6xy. इक्वेशन 5 बना दी, ठीक है. अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना. तो इस वाले में से इस वाले को, ये ऊपर वाला इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 5 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो क्या होगा देखो, y से y गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर. x क्या था, अपस्ट्रीम था ना,
क्या था, डाउनस्ट्रीम था, ध्यान रहे। तो हमारा अपस्ट्रीम निकल के आ गया। अब y भी निकाल लें, किसी एक में बैठा देते हैं। किसमें बैठा है इक्वेशन, चलो इक्वेशन 5 में ही बैठा देते हैं, सामने दिख रहा है। तो इसमें बैठा देते हैं कितना, x = 2, तो 12 गुना 2 और 6 गुना 12 y और 24 24, ये 6 इधर लेके आओ तो कितना 6y बच गया, y = कितना 6 चौका 24 4। तो y निकल के आ गया कितना 4 km/h, यानी हमारा अपस्ट्रीम निकल के आ गया, डाउनस्ट्रीम निकल के आ गया। और हमसे पूछा क्या था लास्ट में, हमसे पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमसे v का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो v का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करें, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v का वैल्यू क्या होगा, देखो तो अगर इक्वेशन a और इसको इक्वेशन b माने तो इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b कर दे तो क्या होगा, देखो तो, यानी x प्लस y इक्वल्स टू क्या होगा, v दिस प्लस v प्लस दिस कैंसिल, तो 2v इक्वल्स टू x प्लस y होगा। यानी इस साइड तो है नहीं स्पेस, इधर देख लेते हैं। यानी v इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। x हमारे पास कितना है 2 और y कितना है 4, यानी 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6/2 यानी 3 km/h। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 km/h। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप देखो क्या है, इसको हम ना डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या यहाँ देख के क्या निकलना था v, तो दोनों को प्लस के डिवाइड बाय 2 कर दिए तो v निकल गया। देखो तो दिस इज कैंसिल, 2v को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, v होगा ना। v बराबर क्या होगा, x प्लस y, है ना, x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया हमारा v 3 km/h, ठीक है। यानी इन स्टिल वाटर मतलब क्या होगा, जब पानी का कोई बहाव नहीं हो, तो पानी का बहाव नहीं होगा तो कैसे चलेगा, जो बोट अपना स्पीड से चलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा, आसानी से बनेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कि समय आपके पास कितना है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है ना। रिजेक्ट मतलब जो है रिजेक्ट नहीं होना है आपको, है ना। तो रिजेक्ट नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय को सही से देखना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं टाइम है तो नहीं कीजिएगा। पर जान के रखने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी समय बहुत बचा है और क्वेश्चन बन गए हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इस तरह का बचे हुए हैं, तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गलत नहीं होगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट कवर्स 143 km upstream in 13 hours and the same distance downstream in 11 hours. What is the speed of the boat in still water? तो इस बार क्या कर रहा है, बोट कवर्स 143 किलोमीटर जो है कवर कर रहा है, क्या में, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में क्या होगा, यानी एग्जिस्ट स्ट्रीम यानी माइनस, ठीक है। और इन 13 आवर्स, तो दिस बराबर दिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ गया, हाँ। एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स, और इतना ही 143 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम जाता है इन कितना 11 आवर्स। तो कोई दिक्कत है बताओ, ये दोनों तो बराबर हो गए, 143 इक्वल्स टू 13 ये, और 143 11 दिस, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दिस इक्वल्स कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है इक्वल कर सकते हैं। इक्वल कर दिए तो 13 v माइनस u इक्वल्स टू 11 v प्लस u, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 13 v माइनस 13 u इक्वल्स टू 11 v प्लस 11 u, ठीक है। 11 ले आओ यहाँ पे, 13 माइनस 11 v और इधर ले जाओ 13, तो 11 प्लस 13 u, तो 2v इक्वल्स टू 24 u, तो 2 से कट कर दो तो v इक्वल्स टू 12 u, ठीक है। यानी अगर u का रफ्तार 1 होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 1 km/h, तो स्पीड ऑफ क्या होगा, बोट कितना होगा, 12 km/h होगा। अब देखो किसी एक में हम क्या करते हैं ना, पुट कर देते हैं इसको, v का वैल्यू किसी एक में बैठा देते हैं। तो चलो इसमें माइनस ac में बैठा देते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं
143 इक्वल्स टू 13 v माइनस यू। अब हमने देखा है v का वैल्यू कितना है, तो 12u के बराबर है, तो 13 इंटू 11u, कोई दिक्कत नहीं। 143, तो देखो 143 इक्वल्स टू ये कितना होगा, 143u होगा, है ना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो u इक्वल्स टू कितना होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर u 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये v कितना निकल के आ जाएगा, v इक्वल्स टू क्या होता है 12u, है ना। तो यहाँ से जो निकल के आया है इस वाले लाइन से यहाँ पे जो निकल के आया, तो 12 इंटू 1 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा v तो पूछा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में बोट का वेलोसिटी कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। कवर डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 16 kilometer downstream in 9 hours. It covers a distance of 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 11 hours. What is the speed of the boat in still water? ये हमको निकालना है, तो देखते हैं पहले क्या है। फर्स्ट है क्वेश्चन में, बोट कवर करता है 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी v माइनस यू, ठीक है, एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी v प्लस यू। कितना समय लगता है, दिस टाइम प्लस दिस टाइम इक्वल्स टू कितना है 9 आवर्स लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो इसको मतलब कवर करने में लग रहा है 11 आवर्स। अब देखो क्या करना है, डाउन अपस्ट्रीम को क्या है, अपस्ट्रीम हमारा क्या है v माइनस यू, है ना, इक्वल्स टू x मान लो, और डाउनस्ट्रीम को v प्लस यू, इसको y मान लो। क्यों माने हैं, क्योंकि इक्वेशन हमको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो इसको कर देते हैं, तो 14 बाई x प्लस 16 बाई y इक्वल्स टू 9, ठीक है, और ये 12 बाई x प्लस 40 बाई y इक्वल्स टू 11 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो कुछ किया जा सकता है क्या इसको, इक्वेशन को सॉल्व करने आसान बनाने के लिए। तो देखो ये 4 से है, 4 का मल्टीपल है, भी 4 का मल्टीपल है, यानी इसमें कुछ किया जा सकता है अगर देखा जाए ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँ, हाँ इसी को करते हैं, इसको ना अगर 10 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकेंड, अगर 10 से हम डिवाइड कर देते तो कुछ ऐसा आएगा क्या, देखो तो आ जाएगा, 10 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 1.2, इसको करेंगे तो 4 बाई y, और इसको करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इक्वेशन 1 के जगह से अगर मान लो इसको 16 करना है तो क्या से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या पूरा इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इक्वेशन इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वो इनटू किए और फिर डिवाइड किए सब नहीं लिख के डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको सॉल्व करना है ना, एग्जाम में इसको दिखाना है ना, इसलिए और कुछ नहीं। तो 16 बाई y इक्वल्स टू 4.4, ठीक है। अब क्या हो गया, एक क्वेश्चन हम मान लिए थर्ड। अब देखो 16y और 16y हो गया ना, 16 बाई y, तो ये कैंसिल आउट होने का संभावना आ गया ना। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देते हैं, कोई हाँ इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देते हैं, बड़ा है ना थर्ड को, सर ठीक है। तो कर दो 14 बाई एक्स प्लस 16 बाई वाई इक्वल्स टू 9, इसमें से क्या घटाना है 4.8 बाई एक्स माइनस, इसको 16 बाई वाई और ये 4.4, इसको माइनस कर दें तो दिस कैंसिल। अभी क्या हो गया 14 बाई एक्स माइनस 4.8 बाई एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 4.4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर सॉल्व करके देखते हैं, तो कितना आ रहा है 14 माइनस 4.8 बाई एक्स इक्वल्स टू 4.6, ठीक है। अब इसको घटा लो, कितना हो गया, अगर 10 गया तो 2 हो गया, 13, 13 में से 9 4 गया तो 9, और ये x इक्वल्स टू 4.6, तो x इक्वल्स टू क्या होगा देखो तो 9.2 बाई 4.6 यानी 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा x क्या था अपस्ट्रीम था, यानी अपस्ट्रीम का निकल गया,
और हम अगर डाउनस्ट्रीम का भी निकाल लेते हैं तो क्या करें, किसी एक इक्वेशन में बैठा देते हैं x का वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो 14/2 प्लस 11/y इक्वल्स टू 9, है ना, 7 दूना 14, तो 16/y इक्वल्स टू 9 माइनस 7, ये वाला इधर लेके आ गया, कितना हो गया 2, 16/y, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 16/2 यानी 8, ठीक है, 4 दूना मतलब 8 दूना 16, ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। तब बताओ हमारा y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, लेकिन x y का वैल्यू तो नहीं पूछा था, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का तो वैल्यू नहीं पूछा था ना हमको। हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट का क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, v है ना, स्पीड ऑफ बोट v है। तो क्या करो देखो, तो अगर x प्लस y करते हैं तो क्या होगा, x प्लस y करें तो v माइनस u प्लस v प्लस u आ गया कि नहीं, देखो तो, है ना, आ गया, वो u से u कैंसिल, 2v आ गया, x प्लस y बराबर 2v, तो v बराबर कितना आ गया, x प्लस y डिवाइडेड बाय 2, ये तो चाहिए हमको, क्या चाहिए, v चाहिए, है ना, तो v कितना आ रहा है, x प्लस y डिवाइडेड बाय 2, तो अगर इधर देखें तो v बराबर कितना हो गया, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना आसान है ना, बनते रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बोट along and against the current are 14 km per hour and 8 km per hour respectively. The speed of the current is, तो स्पीड ऑफ बोट दिया है along and against this, तो along मतलब क्या होता है, यानी डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम दे रखा है, तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है प्लस 14 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और अपस्ट्रीम कितना दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द स्पीड ऑफ द करंट, यानी हमसे u का वैल्यू पूछा है। तो क्या करें देखो, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 कर दे क्या, तो कर देते हैं, क्या होता है, ये v से v गया, 2u इक्वल्स टू 2 यानी u इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ करंट क्या निकल के आ गया 1 किलोमीटर, सॉरी 8 था ना, गलत हो गया, यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 है तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 814 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, दूसरी डिवाइड करो तो 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कितना आसानी से बन रहा है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, आसान भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन जो है उसको हार्ड बनाना है और आसान बनाना है एग्जामिनर को। स्पीड ऑफ बोट इन 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर्स एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, इफ द बोट टेक्स 8 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। तो इस बार डी हमसे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है इन स्टिल वाटर, यानी हमको v का वैल्यू दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, और हमको u भी दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, तब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। अब क्या है, इफ द बोट टेक्स 8 आवर्स टू गो अ प्लेस, अगर एक बोट को 8 घंटा लगता है एक जगह जाने में, एंड कम बैक देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस, तो जाने और आने में टोटल कितना लग रहा है 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या होगा डाउनस्ट्रीम आया होगा, या फिर डाउनस्ट्रीम क्या होगा अपस्ट्रीम आया होगा, देख लेते हैं। तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा हमारा v माइनस u, यानी 8 में से 2 गया 6, और डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा v प्लस u यानी 8 प्लस 2 10, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, गया है और आया है, तो टाइम क्या होगा, टाइम प्लस होगा, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है d बाई टी, है ना, तो t इक्वल्स टू क्या होगा d बाई s। अब बताओ डिस्टेंस तो x है मान लो, तो x प्लस 2x डिस्टेंस हो गया ना, तो x से को गया किस रफ्तार से गया, तो अपस्ट्रीम से गया मानो, तो 6 से प्लस आया, ठीक है, आया कौन सा से, डाउनस्ट्रीम से आया, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला कितना है, डाउनस्ट्रीम कितना 10, और टाइम कितना लगा हमारा, टाइम लगा है 8 आवर्स, ठीक है। तो हो गया, बन के तैयार हो गया। अब देखो क्या करें, 6 और 10 का एलसीएम ले ले, तो 2 सॉरी 3 और 5, और तो नहीं कट रहा है, 5 से बन रहे 30,
तो एलसीएम कितना गया 30, 6 5 30 तो 5x, 10 3 30 तो 3x इक्वल्स टू 8। अब क्या हो गया 8x by 30 इक्वल्स टू 8, 8 से 8 गया तो x इधर कर दो, 8x by 30 इक्वल्स टू 8, तो 8 से 8 तो गया, ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना 30 किलोमीटर पर सॉरी 30 किलोमीटर। x क्या है इस मतलब जो है डिस्टेंस ही तो है, तो x क्या है मतलब जो डिस्टेंस क्या निकल के आ गया हमारा x 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखो आसानी से निकलेगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ओके।